शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत एवं समस्त चारित्रशील आत्माओं के पावन चरणों में कोटि वंदन, कोटि वंदन। शुद्ध स्तुति करेंगे, सभी आंखें बंद। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा जय। में, हाँ सा पिछली कक्षा में हमने अधोलोक के बारे में जाना था। नरक के जीव कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, कहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में जानना था। और नरक की मोटाई कितनी होती है, वहां पर पातड़े कितने होते हैं और आंतरे कितने होते हैं, और नरकवास कितने कितने होते हैं, यानी कितनी कितनी नरकियों, पहली नरकी में कितने नरकवास होते हैं, दूसरी नरकी में कितने नरकवास होते हैं, इसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे वहां पर जो वेदनाएं होती है, नारकी जीवों को जो जो वेदनाएं मिलती है उसके बारे में जानेंगे। सा कितने जने, 4 जने से क्या आज है? 4 जने से, ठीक है। जय जिनेन्द्र, मैं कुसुम बोल रही हूँ। हाँ सर, पहले जय मैंने जी। ज्वाइन नहीं किया, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो पीडीएफ भी मुझे। कहाँ से आप? उदयपुर। ओके सर। ठीक है। तो नरक के जीवों में कितने प्रकार की वेदनाएं होती है? जी। 3 प्रकार की वेदनाएं होती है। मतलब 3 प्रकार की वेदनाएं कौन सी है? बोर्ड थोड़ा दिख नहीं रहा है नीचे। ये दिख रहा है थोड़ा सा अभी? नीचे नीचे नीचे। नीचे नहीं दिख रहा, नीचे तो अभी कुछ लिखा नहीं है। ऊपर दिख रहा है क्या? प्रज्ञा जागरण कक्षा 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख नहीं। रहा है। दिखाई दे रहे दी। हाँ, नहीं, हमको लाइट दिखा रहा है, थोड़ा सा रोशनी ज्यादा पड़ रही है आपके उसमें। अभी अभी देखो। अब नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। नहीं नहीं दिख रहा दिख है? रहा है। है ना। नहीं दिख रहा है क्या? पहले थोड़ा दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे ठीक है, आप देखो अभी। रहा, अभी भी नहीं दिखा और लिखा हुआ। अब दिख रहा है? लिखा नहीं दिख नहीं रहा। दिखाई दे रहा कुछ भी। इधर तो नहीं दिख रहा है। पहले वो सारा ठीक था जो आपने अब हाँ, अब ठीक है। थोड़ा अरे और हल्का सा थोड़ा करो नीचे। हाँ थोड़ा हाँ। सा। ऊपर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा वो, हाँ अब हाँ, फिर। अब दिखाई दिया अब कक्षा वो 5। ऊंचा पहुंच गया। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा फिर। अब दिख रहा है? नहीं, जी। थोड़ा सा वो करो, हिलाओ। क्या हुआ? और ऊपर का थोड़ा सा नहीं दिखाई, अब दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। कक्षा 5 से दिख गया आपको। अब दिखाई दे रहा है। 3 प्रकार की क्षेत्र वेदनाएं। हम्म। पहली जो है, 3 प्रकार की वेदनाएं वहां पे नारकी जीवों को मिलती है। पहली जो है क्षेत्र वेदना, जी। क्षेत्रकृत वेदना। दूसरी जो है परमाधार्मिक देवकृत वेदना। तीसरी जो है परस्पर रोधित। परस्पर रुधिरित। पहली जो है क्षेत्रकृत वेदना है, दूसरी परमाधार्मिक कृत देवकृत वेदना है, तीसरी जो है परस्पर रोधिरित वेदना। तो ये हम्म। 3 प्रकार की वेदनाएं वहां पर होती है नारकी जीवों को।
तो जी। पहली जो है क्षेत्र वेदना। ये क्षेत्र वेदना कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की क्षेत्र वेदनाएं वहां पर होती है नारकी जीवों को। तो ये 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना कौन कौन सी है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहली है अनंत भूख। इसमें क्षेत्र के जो है, पहली है अनंत भूख। नारकी जीवों को इतनी भूख होती है कि पूरा अगर दुनिया का जितना भी खाना है उनको पूरा खिला दे तो भी उनकी भूख क्या मिट नहीं भूख नहीं सकती, है। यानी भूख शांत नहीं होती है। इतनी उनको अनंत भूख वहां पर होती है नारकी जीवों को। तो ये क्षेत्र वेदना है, वहां पर उत्पन्न होते ही इनको ये सब चालू हो जाता है, अनंत भूख। और दूसरा है अनंत प्यास। हम्म। तो गुरु भगवान फरमाते हैं कि वह नारकी जीवों को इतनी अनंत प्यास होती है कि उनको है ना पूरे सारे जो समुद्र है उन सबका पानी अगर पिला दो उनको तो भी उनकी प्यास शांत नहीं होती। इतनी अनंत प्यास उनको नारकी जीवों को होती है। तीसरी है अनंत शीत। वहां पर शीत भी, ठंड। ठंडक भी इतनी होती है कि वो अनंत होती है। शीत कितनी होती है? अनंत होती है। अगर है ना उनको नारकी जीवों को हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर लाकर सुना दे तो उनको सुख का अनुभव होगा। यानी वहां पर इतनी अनंत शीत है, हम लोग तो वहां पे सहन नहीं कर पाएंगे शायद, वहाँ जो बर्फीले पहाड़ों पर जाके अगर ऐसे सुला दो तो। लेकिन उनको वहां पर लाके सुला दो तो वो सुख का अनुभव करेंगे, यानी उनको अच्छा लगेगा कि नारकी के जो शीत वेदना उससे तो यहाँ पर कम लगेगी। चौथी है अनंत उष्ण वेदना। तो नारकी जीवों को वहां पर उष्णता भी अनंत होती है। तो उष्ण कितना होता है बोल तो अगर उनको रेगिस्तान के रेत पे लाके सुला दो गर्मी के दिनों में तो वो रेत कितनी गर्म होती है। जहां पर 50 डिग्री 55 डिग्री अगर वहां का टेम्परेचर हो तो रेत कितनी गर्म होगी, हम तो वहां पे पैर भी नहीं रख पाएंगे शायद। अगर वो नारकी जीवों को वहां पर लाके बिठा दो तो उनको सुख की अनुभूति होगी, यानी वहां पर इतना अनंत उष्ण है कि अगर वो रेगिस्तान में भी अगर आकर उनको सुला दे तो उनको आराम लगेगा, उनको इतनी गर्मी नहीं लगेगी। पांचवा है अनंत परवशता। वो इतना परवश होते हैं कि उनके वश में कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर सकते वहां पर। अगर उनको यातनाएं मिल रही है, इतनी इतनी सारी वेदनाएं हो रही है, फिर भी उस वेदना को मिटाने के लिए उनके पास कोई चारा ही नहीं रहता। इतनी परवशता होती है, उनके वश में कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए वहां पर अनंत परवशता है। तो पांच हो गए, पहली है अनंत भूख, दूसरी है अनंत प्यास, तीसरी है अनंत शीत, चौथी वेदना है अनंत उष्ण, और पांचवी वेदना है अनंत परवशता। अब छठी वेदना है अनंत दाह। दाह यानी अंदर से हार। गर्मी, शरीर के अंदर से अलग तरह की गर्मी। जैसे बुखार तो नहीं है लेकिन अलग से गर्मी होती है ना, उस प्रकार से गर्मी रहती है। अनंत दाह, दाह का मतलब दाह अंदर में से तो शरीर की बुखार गर्मी। नहीं है। ये दाह ऐसा मैंने, दाह मैंने बुखार नहीं होता। नहीं, अच्छा। वो ज्वर में होएगा नेक्स्ट। अच्छा अच्छा। ये ना अंदर की गर्मी, शरीर में गर्मी, बुखार नहीं है लेकिन शरीर की गर्मी हो सकती है। सातवां है, और आपको अगर पता हो तो आप बता सकते हैं नहीं, दाह के मुझे तो बारे में। खाली इतना ही पता था। हाँ, सातवां है अनंत ज्वर। वहां पे उनको बुखार भी एनी टाइम रहता है और अनंत रहता है। इन सब से है ना वो 1 मिनट के लिए भी छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो अनंत ज्वर, कभी भी उनके शरीर में ज्वर रहता ही है। आठवां है अनंत खाज। खुजली, एनी टाइम उनके शरीर में खुजली रहती है, खाज यानी खुजली। कभी भी उनको शांति नहीं रहती कि 1 मिनट पे के लिए भी खुजली खत्म हो गई हो। इस प्रकार की वेदना होती है। नौवा है अनंत भय।
नारकी जीवों को अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है, अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान। अगर सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान होगा, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो उनको विभंग ज्ञान होगा। तो उस ज्ञान के द्वारा वो जान सकते हैं कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, यानी वो देख सकते हैं कि मुझे और क्या कष्ट आने वाला है। तो वो कष्ट को देख देख के वो पहले से ही भय में रहता है, तो अनंत भय वहां पर कभी भी सताता रहता है। 10वां है अनंत शोक। तो इन सब भी दुखों से वो कभी भी शोक में ही रहते हैं। जो नारकी जीव है वो कभी भी शोक में ही रहते हैं, वहां पर उनको शोक से मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये हो गई 10 प्रकार की क्षेत्र वेदनाएं। और पहली यहाँ पे जो है पहली दूसरी तीसरी नारकी में अनंत उष्ण वेदना होती है, यानी क्षेत्र का भी वहां पे भी अलग अलग तरह की वेदनाएं होगी। तो पहली दूसरी तीसरी नारकी में अनंत उष्ण वेदना होती है वहां पे। पहली दूसरी और तीसरी नारकी में अत्यंत उष्ण, यानी वहां पे उष्ण वेदना होती है। चौथी नारकी में उष्ण वेदना ज्यादा होती है और शीत वेदना कम होगी। उष्ण ज्यादा रहेगी और शीत कम। पहली दूसरी तीसरी नारकी में अत्यंत उष्ण वेदना रहेगी। चौथी नारकी में उष्ण ज्यादा और शीत कम की वेदना रहेगी। पांचवी नारकी में उष्ण ज्यादा, उष्ण कम रहेगी और शीत ज्यादा रहेगी। पांचवी नारकी में उष्ण कम रहेगी और शीत ज्यादा रहेगी। छठी और सातवीं नारकी में भयंकर शीत वेदना होती है। छठी और सातवीं नारकी में भयंकर शीत रहेगी। तो पहली दूसरी तीसरी नारकी में अत्यंत उष्ण वेदना रहेगी। चौथी नारकी में उष्ण ज्यादा और शीत कम रहेगा। और पांचवी नारकी में उष्ण कम और शीत ज्यादा रहेगी। और छठी और सातवीं नारकी में भयंकर शीत वेदना होती है, यानी यहाँ से पहली दूसरी तीसरी नारकी में उष्ण रहती है, वहां से फिर उष्णता घटती जाती है और शीत वेदना जो है बढ़ती जाती है। तो नरक में परस्पर जनित वेदनाएं कैसे होती है? तो इसके लिए एक उदाहरण अभी भी मैंने सुना था थोड़े दिन पहले, मारासाकी अरविंद से, कि है ना, रावण और लक्ष्मण जो है वो वासुदेव और प्रसिद्ध प्रति वासुदेव होते हैं। लक्ष्मण जो है वासुदेव होते हैं और जो रावण है वो प्रति वासुदेव होता है। तो दोनों कहाँ जाते हैं मर के? वासुदेव कहाँ जाते हैं मर के, किसी को पता है? नरक में। नरक में। और रावण जो है प्रति वासुदेव वो कहाँ जाएगा? वो भी नरक में ही जाएगा। नरक दोनों, में जाएगा। दोनों मर के नरक में ही जाते हैं। तो सीता जो है ना, सीता जी जो है वो 12वें देवलोक में होते हैं। तो ये दोनों हम्म। नरक में होते हैं। तो ये परस्पर बहुत लड़ते रहते हैं, यानी एक दूसरे पर प्रहार करते रहते हैं। तो सीता जी को क्या, उनको अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान से वो जानते हैं कि, देखते हैं कि ये दोनों लड़ रहे हैं करके, राम और रावण और लक्ष्मण। हम्म। यहाँ से जो यहाँ पे जो दुश्मनी थी वहां पे भी, वो वहां पे भी जो दुश्मनी चल रही। वहां पे भी चल रहे थे। तो वो सीता जी उनको आते हैं कि समझाने के लिए कि तू पहले भाव में ऐसे कर दिया है, तो इस भाव में क्यों आप वापस कर्मों का बंद कर रहे हो, नया कर्म को क्यों बांध रहे हो करके समझाने के लिए वहां से सीता जी आते हैं। तो एक उदाहरण है कि परस्पर जनित वेदनाएं कैसे हो सकती है। ये मैंने महाराष्ट्र से सुना था, इसीलिए आपके सामने बोल रही हूँ मैं। तो एक एग्जाम्पल था। तो नए कुत्ते के आने पर दूसरे कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। जैसे नया कुत्ता कोई कॉलोनी में आ जाता है तो दूसरे जो वहां पे मौजूद होते हैं कुत्ते, वो क्या करेंगे, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और दांतों से पंजों से उस पर त्रास पहुंचाते हैं। उसी प्रकार नरक में नारकी जीव एक दूसरे पर निरंतर आक्रमण करते रहते हैं और घोर परिताप उत्पन्न करते रहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं और घोर परिताप उत्पन्न करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते रहते हैं। नारकी जीवों को कितने रोग लगे रहते हैं? तो तो यहाँ पे बता रहे कि 5 करोड़ 6,99,583।
5 करोड़ 68 लाख 99 68 लाख 99 हजार 99 हजार 584। 584 जो है लोग रोग लगे रहते हैं, यानी निरंतर उनको ये रोग रहते हैं। प्रत्येक नारकी जीवों को 5 करोड़ 68 लाख 99 हजार और 584 इस प्रकार इतने प्रकार के रोग उनके कभी भी रहते हैं। तो अपने को भी सोच याद करनी पड़ेगी, हाँ, संख्याएं याद करनी पड़ेगी। हाँ याद करनी पड़ेगी आपको, संख्या से याद कर लो आप। 568 फाइव 998 4। 584। ऐसे संख्या ही से याद कर लेना, 568 998 584। ठीक है। हाँ, अपने इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं बोले तो, अपने को भी भगवान फरमाते हैं कि एक एक रोम में, अपने कितने रोम में पूरे शरीर में? 2.25 करोड़। नहीं, 3.5 करोड़ रोम है। 3.5 करोड़ रोम में एक एक रोम में जो है 2.25 रोग लगे हुए हैं। यानी 3.5 करोड़ में 2.25 रोग होंगे तो कितने होंगे? 5 करोड़ जितने तो अपने भी हो सकते हैं। एक कंपैरिजन है, तो अपने भी हो सकते हैं। तो पूरे आपने 3.5 करोड़ रोम में 2.25 रोग, एक एक रोम में कितने हैं? 2.25 रोग है। तो हो तो सकता है कि नारकी के जीवों को तो हाँ, हमेशा लगी रहती है। क्या क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आया। मनुष्यों को तो नारकी के जीवों को तो इतनी वेदनाएं हमेशा रहती है। हाँ, हाँ, नाक में तो रहती है ना इतनी देर। आपकी में तो रहती है, इतने सारे रोग रहते हैं। नारकी के जीवों को तो हमेशा ये रोग बने रहते हाँ, हमेशा ये बने रहते हैं ये। हो सकता है, हमेशा भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर अनंत वेदनाएं है, तो ये सब रोग हो सकते हैं। पर मनुष्य के तो जब आपकी उदय आवाज। में आते हैं तभी होते हैं। हाँ, मनुष्य के उदय में आते तभी होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकते हैं ना, इतने सारे रोग हो सकते हैं। वहां पर तो ये रोग तो होते हैं। 5 करोड़ 68 लाख। मनुष्य के जब कर्म आपकी आवाज बरोबर नहीं आ रही है। उदय इनकी में आवाज ब्रेक हो रही है। नेट ठीक नहीं आ रहा इनका। हम्म। आएगा तभी उदय में। एक बार नहीं, ना आपकी आवाज दोबारा क्लियर नहीं। ज्वाइन हो जाएंगे, बोलो उनको। हाँ, ये वापस मैं ना एक बार कंफर्म करूंगी कि कभी भी निरंतर रहते हैं कि कभी कभी उदय में आते हैं, और मैं आपको वापस कंफर्म करती हूँ पूछ के। लेकिन इतने सारे रोग होते हैं, वो निरंतर रहते हैं नहीं रहते हैं उसके बारे में पूछ के मैं एक बार कंफर्म करूंगी। तो नरक गति में जाने वाले जीव कौन है? कौन जा सकता है नरक में? इतनी सारी वेदना है, वहां पर कौन जाएगा नरक में? तो उसके जाने के लिए 4 कारण बता रहे हैं। किसी को पता है नरक में जाने के 4 कारण? पहले अगर पढ़ा हो तो आपने। जिसे घोर पाप करने से, माँ आरंभी, हम्म। मतलब बहुत जो इकट्ठा महाआरंभी, महापरिग्रही माँ। और हाँ, पचेंद्री जीवों का घात करने वाला और मध्य मास का सेवन करने वाला। सही है। जो घोर पाप कर्म करने वाले जीव है, जैसे महाआरंभी है, महापरिग्रही है। महाआरंभी, माँ महापरिग्रही, मदमाश का सेवन करने वाला, पंच इंद्रियों का घात करने वाला। मध्य मांस का सेवन करने वाला। ये 3 चीज जो है म से शुरू होने वाली है। मध्य मांस का सेवन करने वाला। महाआरंभ का मतलब क्या होता है? जैसे जिस कार्य में बहुत हिंसा होती है वो कार्य करना। जिस हम्म। कार्य में 6 काय की हिंसा होती हो। हाँ, बहुत मतलब ज्यादा हिंसा होती हो, जिस कार्य में बहुत ज्यादा हिंसा होती है वो महाआरंभी कार्य है। महापरिग्रह यानी बहुत ज्यादा इकट्ठा। आस रखने। परिग्रह रखने वाला। हाँ, बहुत ज्यादा परिग्रह रखने वाला, बहुत ज्यादा मूर्छा भाव रखने वाला, आसक्ति रखने वाला, तो ये महापरिग्रही होगा। और मध्य मांस का सेवन करने वाला, ये तो आपको पता ही है। हाँ और जी। हम्म। पंचेंद्र जीवों की घात करने वाला, यानी पंचेंद्र जीवों को मारने वाला। ये जो होते हैं जीव, वो जाकर नरक में उत्पन्न होते हैं। तो वहां पर क्या है, कौन से जीव होंगे, कौन सी दृष्टि होगी? नारकी जीवों को सम्यक दृष्टि होंगे, मिथ्या तीनों दृष्टि की होंगे? दृष्टि होनी चाहिए थी।
हाँ? करने वाला। तीनों दृष्टि होंगी, क्या तीनों दृष्टि होनी चाहिए नरक में। दृष्टि तीनों है? दृष्टि होगी। हाँ तीनों दृष्टि है वहां पर। हम्म। सम्यक दृष्टि भी होंगे, मिथ्या दृष्टि भी होंगे और मिश्र दृष्टि भी होंगे। दृष्टि सम्यक वाले दृष्टि होंगे का मतलब क्या है? जो नव तत्व का जानकार हो, देवगुरु धर्म पे श्रद्धा रखता हो, उसे हाँ, सम्यक जो दृष्टि है। सुदेव सुगुरु और सुधर्म पर एवं नव तत्व पर श्रद्धा रखता हो उसे सम्यक दृष्टि जीव बोल सकते हैं। और मिथ्या दृष्टि जो है, जिसको सुदेव सुगुरु मानना। सुधर्म पर श्रद्धा नहीं होती, वो मानता नहीं है, और कुदेव कुगुरु और कुधर्म को मानने वाला जो है वो मिथ्या दृष्टि होता है। और मिश्र दृष्टि जो है वो सबको समान मानता है, ना किसी को सुदेव मानेगा ना किसी को कुदेव मानेगा। ये जो है वो मिश्र दृष्टि वाला होगा। तो वहां पर कौन तीनों दृष्टि वाले जीव मिलेंगे। इसके लिए कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण आपको पता हो तो सम्यक दृष्टि के लिए। श्रेणी का जीव है, श्रेणी का राजा जीव है। श्रेणी का जीव। और कृष्ण महाराज का जीव भी हो सकता कृष्ण है। कृष्ण भगवान, महाराज। हाँ। का भी जीव है जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, वो समग्र दृष्टि है। अगर क्योंकि उनके शायिक सम्यक्त्व है। उन्होंने शायिक सम्यक की ये प्राप्ति यहाँ पर मनुष्य भाव में ही कर ली थी। वहां पर जाने पर वो सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता है, यानी वो कहीं। क्षमतित वाली आत्मा। उन्होंने आयुष्य कर्म मतलब बांधा था, वो नारकी का बांधा था। और उनकी इसके बाद उनको शायिक संकित प्राप्त हुई। आयुष कर्म पहले बांध लिया था, फिर उनको शायिक संकित की प्राप्ति हुई। तो इसलिए जो शायिक संकिति होता है उसकी संकित वापस जाती नहीं है। दूसरे जो शयोपशमिक है, उपशमिक संकित है, वो सब वापस जा सकती है, लेकिन एक बार अगर शायिक संकित आ गई जीव हो को तो वो जाती कभी नहीं जाएगी वापस। तो कृष्ण महाराजा महाराजा को भी शायिक संकित थी, और सैनिक राजा को भी शायिक संकित थी, तो है। उनका संकित गया नहीं। अब अभी वो नारकी में है, फिर भी वहां पर सम्यक दृष्टि जीव है वो। तो दी रावण का भी होगा, हाँ, रावण। वो भी तीर्थंकर बनने हाँ, वाले हैं ना। हाँ, क्योंकि रावण का भी होना चाहिए फिर। हो सकता है, इसके बारे में पक्का पता नहीं है मुझे रावण का तो। लेकिन हाँ, वो आगामी 24 में तीर्थंकर बनने वाले वो हाँ, पक्का। सैनिक राजा और कृष्ण महाराज। आपकी आवाज कट रही है। वो दोबारा वो ज्वाइन हो जाओ, उनको बोल। हम्म, ठीक है सा, वापस ज्वाइन हो जाए आप एक बार। बता तो अच्छा रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हम। ठीक है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नारकी जीवों के स्वभाव में क्या फर्क होता है? यानी सम्यक दृष्टि जीव भी है वहां पर, मिथ्या दृष्टि जीव भी है, लेकिन उनमें क्या फर्क रहेगा? वहां पे सबको तो वेदना तो हो ही रही है, क्या फर्क रहेगा? वो तो समभाव से, सम्यक दृष्टि वाला समभाव से सहन करता रहेगा कि ये मेरे पिछले कर्म के उदा हुआ है। एक मिनट आप तो सुन लीजिए। उसमें उनका राग द्वेष भाव नहीं होगा। जो राग नरक की द्वेष। सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे हाँ, नरक के दुखों को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल जानकर समभाव से उन्हें सहन 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 करते करते हैं। हैं। यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके ऊपर अगर कोई भी कष्ट आते हैं, तो वो यही समझेगा कि मेरे पूर्वकृत कर्म का उदय है, इसीलिए मेरे ये दुख आए हैं। तो वहां पर सम्यक दृष्टि जीव को भी ऐसी समझ होती है कि मैंने पहले किए हैं, ऐसे पूर्वकृत कर्म का ही फल है, तो इसलिए वो समभाव से वहां पर सहन करते हैं, तो जिससे उनके। अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। हाँ, जान तो जान सकते हैं, लेकिन हाँ सम्यक जीव तो है ना, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता फिर वहां पर, ऐसे समभाव से सहन करेंगे। तो अपना। और अवधि ज्ञान से सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि ये जान सकते हैं नहीं सकते, वो नहीं पता मुझे, इसको पूछना क्योंकि पड़ेगा। जब अवधि ज्ञान है तो जानेगा, पूर्व भाव जानेगा ना। नहीं, नहीं, पूर्व नरक में भाव वो तो जान सकता है, नरक में पूर्व दुख भाव जान जान। सकता है, लेकिन वो खुद सम्यक दृष्टि है, वो भवी है या अभवी है, वो सब वो जान सकता है नहीं सकता, वो नहीं पता मुझे। वो उनको वो इतना केवल। कष्ट नहीं होता, वहां पे दुख होते क्योंकि हैं। देवता भी आकर है ना, देवता भी आकर भगवान से पूछते हैं कि मैं अचरम शरीर हूँ, अचरम शरीर हूँ, भवी हूँ, अभवी हूँ। ऐसे 6 प्रश्न वो पूछते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ, ऐसे वो पूछते हैं आकर वहां पे। तो अवधि ज्ञान से वो जान सकता है नहीं सकता, वो नहीं पता मुझे, उसके बारे में पूछ के बताना पड़ेगा, क्योंकि अवधि ज्ञान जो है सीमित ज्ञान है, उनको नहीं, पूरा ज्ञान नहीं अब होता, सीमित ज्ञान। सकते वहां पर कहते हैं। मर्यादा पूर्वक जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान होता है। नहीं, अवधि ज्ञान कहते हैं वहां पे नरक, नरक में यूज नहीं होता इतना। वो देख। यूज तो कर सकते हैं ना, लेकिन उनकी क्षेत्र मर्यादा रहती है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चारों की मर्यादा होती है। द्रव्य से वो कितने द्रव्यों को देख सकता है, क्षेत्र से वो कितने क्षेत्र तक देख सकता है, काल से वो कितने समय तक का देख सकता है, यानी 1 साल तक देख सकता है, आगे का 2 साल तक देख सकता है, ऐसे समय की मर्यादा रहती है। भाव से भी उनके वहां पर मर्यादा होती है। तो इस प्रकार वो मर्यादा पूर्वक जानेंगे, लेकिन पूरा जान सकते हैं नहीं सकते उसके बारे में पक्का पता नहीं है मुझे।
जो नारक के सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे नरक के दुखों को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल जानकर संभाव से उन्हें सहन करते हैं, जिससे उनके पूर्वकृत कर्म क्षय होते रहते हैं। वे दूसरे को दुख भी नहीं देते हैं, यानी दूसरे जीवों के ऊपर वो प्रहार भी नहीं करते हैं। किंतु मिथ्या दृष्टि नारक की जो है एक दूसरे को लातों और मुक्कों से मारते रहते हैं तथा विक्रिय से विविध प्रकार के शस्त्र आदि बनाकर परस्पर में प्रहार करते रहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर वैक्रिय शरीर से कुछ ना कुछ शस्त्र बनाते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते रहते हैं। इस प्रकार का आघात प्रत्याघात निरंतर चलता रहता है, जिससे उनके नवीन कर्मों का बंद होता रहता है, यानी पहले के कर्म क्षय हो रहे हैं लेकिन वो नए कर्म और बांध रहे हैं, यानी उससे दुश्मनी। वहां पर जो अगर परस्पर लड़ेंगे तो क्या होगा, वो मित्र बनेंगे कि शत्रु बनेंगे? तो शत्रु वहां पे बने। जो लड़ेंगे तो शत्रु, हाँ, शत्रु शत्रु बनेंगे। शत्रु बनेंगे। तो वापस इनका क्या होगा, जन्म जन्म का वापस भेदभाव वो बढ़ेगा। वैर बढ़ता रहेगा, तो वापस जन्म मरण में करना पड़ेगा उस वैर को समाप्त करने के लिए। तो नरक में कौन कौन से पदार्थ नहीं है, पूछ रहे हैं। नरक में कौन से पदार्थ नहीं है? वहां पर द्वीप, समुद्र, कुंड, पर्वत, नगर, शहर, गांव, वृक्ष, विकलेंद्रिय, तिर्यंश पंचेंद्रिय, मनुष्य, देव इत्यादि नरकों में नहीं होते हैं। वहां पर क्या क्या चीजें नहीं होती है इसके बारे में बता रहे हैं कि वहां पर द्वीप नहीं होता है, समुद्र नहीं होता है, कुंड नहीं होता पानी का, पर्वत नहीं होते वहां पे, नगर नहीं होते, शहर नहीं होते, गांव नहीं होते हैं, वृक्ष, विकलेंद्रिय, तिर्यंश पंचेंद्रिय, मनुष्य, देव इत्यादि नरकों में नहीं होते हैं। मित्र को सांत्वना देने हेतु देव जाते हैं। भवनपति वेंतर जाति के देव पहली नरक तक जाते हैं। वैमानिक देव नरक का वैमानिक देव जो है तीसरी नरक तक जा सकते हैं, लेकिन कदाचित चार नरक तक भी जा सकते हैं। जो परमात्मिक देव है वो कष्ट देने हेतु तो तीन नरक तक जाते हैं, यानी कौन कौन किसी को प्रतिबोध देना हो तो कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। यानी भवनपति और मानवंतर जाति के जो देव है वो पहली नरक तक जाकर किसी जीव को, या उनके मित्रों या कुछ हो, उनके रिलेशन में हो, रिश्तेदार हो, तो उनको जाकर समझाने के लिए वो वहां पर जा सकते हैं। कहाँ तक जाएंगे? भवनपति मानवंतर देव जो है पहली नरक तक जाएंगे। जैसे सीता का भाव देव हाँ, में, मतलब रावण भवनपति और मानवंतर जो है था। पहली नरक तक जा सकते हैं। वैमानिक देव जो है तीन नरक तक भी जा सकते हैं और चौथी नरक तक भी चौथी जा नरक भी सकते जा सकते हैं। हैं। वैमानिक जो है तीसरी और चौथी नरक तक जा चौथी नरक। सकते हैं। हम्म। और जो परमाधार्मिक देव जो है वो वेदना देने के लिए तीसरी नरक तक ही रहते हैं। परमाधार्मिक देव, परमाधामी देव तीसरी नरक तक। हाँ, तीसरी नरक तक। तो ये परमाधार्मिक देव कौन होते हैं, कौन सी जाति के देव हैं? ये भवनपति देवों के अंतर्गत ही आते हैं। हाँ, भवनपति देवों के अंतर्गत ही आते हैं। 10 असुर कुमार आदि 10 देव होते हैं, बाकी जो 15 होते हैं वो परमाधार्मिक। 25 भवनपति बोलते हैं ना, तो जी। उसमें जो है 15 दस भवन परमाधामी। 10 भवनपति देव होंगे, बाकी 15 जो होंगे वो परमाधार्मिक देव परमाधामी होंगे। होंगे। ये हो गया नरक का अधिकार, यहाँ तक खत्म अपना। सबके पास पीडीएफ है ना? हाँ नहीं जी। है हमारे पास, नहीं है, आप एक बार भेज देना। ग्रुप में भेज दूंगी, आप उसका प्रिंट आउट जी निकाल लेना। जी जी। ठीक, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। अब लघु दंडक देखते हैं। जय जिन दीदी, हाँ सा, ये एग्जाम में क्या क्या आने वाला है? एग्जाम में अवलोक शेयर करें अभी जो पढ़ा रहे हैं वो, और लघु दंडक। जो एग्जाम में आएगा वो पोर्शन ग्रुप में डाल दो ना। वो डला हुआ है। हाँ, डला हुआ है, आप एक बार देख लेना, अगर नहीं हो तो वापस डाल देंगे आज। नहीं नहीं है, मुझे डाल देना ग्रुप में एक बार। वापस डाल देना। नहीं, ठीक है, वापस क्वेश्चन डाल। कहाँ डाले? पीडीएफ डाला अभी तक? पीडीएफ ही है, पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालना है, वो पोर्शन ही है। अच्छा, वो कक्षा क्वेश्चन। 5, कक्षा 5 का पीडीएफ ही है वो, उसी का प्रिंट आउट निकालना है आपको। आप। ठीक है सर? हाँ, हाँ ठीक है, ओके। ओके सर। पिछली कक्षा में अपने क्या देखा था? शरीर द्वार हो गया था अपना, अवगाना द्वार आधा हुआ था, नारकी और देवता तक फिनिश हो गया था। अब आगे देखते हैं तिर्यंश में। ये ये पूरा हो गया, अब वो करवा रहे हैं। क्या? अब द्वार शुरू कर रहे हैं दी।
हाँ, अवलोकी सर्करा इतना ही रखेंगे। अब अच्छा लघु दंडक के ठीक बारे है। में जानेंगे। लघु दंडक में 2 द्वार कंप्लीट हो गए अपने। अभी अवगाहना द्वार चल रहा है। हम्म, अवगाहना में भी नारकी और देवता का पिछली कक्षा में हो गया था। आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। अगर पहले की रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा नारकी और देवता का। अब तिर्यंश में कितनी कितनी अवगाहना पाई जाती है? पेज नंबर तिर्यंश कितना है? हाँ सर। पेज नंबर। पेज नंबर 45। ठीक है। चार चार स्थावर में यानी पृथ्वी काय, आपकाय, देवकाय, भी आपको देव और वनस्पति काय। नहीं, वनस्पति नहीं, बिच्छा वायु काय में। इन आपकाय, चार स्थावर में जो है उनकी अवगाहना कितनी होगी? जगन्य अंगुल के असंख्यात विभाग होगी और उत्कृष्ट भी उनकी अंगुल के असंख्यात विभागी होगी। यानी जगन्य से उत्कृष्ट जो है ज्यादा होगी। ये अंगुल समझते हैं, इसको अगर असंख्यात भाग कर दे इसके अंगुल के असंख्यात भाग है यहाँ पे, तो जगन्य जो है वो यहाँ तक ले सकते हैं और उत्कृष्ट जो है वो और ऊपर असंख्यात भाग तक ले सकते हैं। यानी जगन्य से जो है उत्कृष्ट वो बड़ा होगा। तो इस प्रकार से समझना अपने को। जगन्य अवगाना जो है अंगुल के असंख्यात विभाग है और उत्कृष्ट अवगाना भी अंगुल के असंख्यात विभाग है, लेकिन जगन्य से उत्कृष्ट अवगाना असंख्यात गुना बड़ा होता है। ये जो उत्कृष्ट अवगाना होगी वो जगन्य से बहुत बड़ी अवगाना होगी, यानी असंख्यात गुना बड़ा होगा। समझ में आया ये? हाँ साहब। ठीक है सर। वनस्पति काय अन्य में भी से उत्कृष्ट बड़ा होता है। जगन्य से उत्कृष्ट बड़ा होगा। तो मतलब बोलने में ही बस बड़ा लग रहा है जगन्य और उत्कृष्ट। इसीलिए तो मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे जो अंगुल के असंख्यात भाग कर दिए, यहाँ पे पूरे असंख्यात भाग है ये। एक एक भाग भी अगर लेंगे ना तो अंगुल का असंख्यात भाग ही आएगा, एक भी भाग अगर लेंगे तो जगन्य होगा ना, अपन इतनी समझ ले। यहाँ तक की होगा ना जगन्य, तो उत्कृष्ट यहाँ तक ले तो बड़ा ही होगा ना, जगन्य से उत्कृष्ट। हाँ जी। तो ये असंख्यात गुना बड़ा हो सकता है। वनस्पति काय में जगन्य उगाना जो है अंगुल के असंख्यात विभाग रहेगी। वनस्पति में जगन्य जो अंगुल के असंख्यात विभाग रहेगी, उत्कृष्ट 10,000 योजन। 1,000 योजन एक जाजेरी। हजार 1,000 योजन। 1,000 योजन जाजेरी रहेगी। जाजेरी का मतलब कुछ ज्यादा। कुछ ज्यादा। हाँ, 1,000 योजन से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। वनस्पति काय की अवगाना जगन्य कितने है? अंगुल के असंख्यात विभाग है। वनस्पति काय के उत्कृष्ट जो है 1,000 योजन जाजेरी। किसकी अपेक्षा से है? कमल नाल की अपेक्षा से 1,000 योजन जाजेरी उनकी अवगाना रहेगी। नेक्स्ट ये हो गया एक केंद्रीय के पूरा हो गया। अभी बेंद्र में वायु काय की बची है ना। हो गया ना, पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, चारों का हो गया। अच्छा, चारों के साथ में ली है। अच्छा, चारों का ओके। साथ में हो गया। चारों की एक ही है ना? अब द्विइंद्रिय में द्विंद्रिय। द्विइंद्रिय में जगन्य तो अंगुल की असंख्यात में भागी रहेगी। उत्कृष्ट जो है 12 योजन रहेगी। उनके होगा ना 12 योजन रहेगी। त्रिइंद्रिय में जगन्य अंगुल के संगत के भाग। जगन्य तो अंगुल के असंख्यात में भागी रहेगी। उत्कृष्ट जो है 3 गौ रहेगी। 3 गौ यानी कोस। गौ का मतलब है कोस। बस। बता 3 कोस हो गया ना, समझ लो ये दे। हाँ, तीन हम्म। कोस। 3 कोस समझ सकते हैं आप। हाँ? चौरेंद्र की जो है चार जगन्य तो अंगुल के असंख्यात में भागी रहेगी। उत्कृष्ट जो है चार को। 4 कोस की रहेगी। 4 गौ। यानी 4 कोस की होगा ना चौरेंद्र की रहेगी। अब आते हैं पंचेंद्र पे। 3 विकलेंद्र के हो गया। हाँ जी। बेंद्र की 12 योजन, द्विइंद्र की 12 योजन, त्रिइंद्र की 3 गौ, चौरेंद्र की 4 गौ। अब असनी तिरंज पंचेंद्र में ये 3 विकलेंद्र का हो गया। बेंद्र, तेंद्र, चौरेंद्र का हो गया। अब पंचेंद्र में देखेंगे। पंचेंद्रिय तिरंज में 2 प्रकार के तिरंज होते हैं। कौन से हैं? असनी तिरंज और सनी तिरंज। हाँ, तो असनी तिरंज पंचेंद्र में ये कितने प्रकार के असनी तिरंज पंचेंद्रिय? अच्छा। 5 प्रकार के। हाँ, ये 5 प्रकार के हैं। जलचर, स्थल हलचर, खेचर, थलचर, उर्परिचर, खेचर,
पूर्व परिसर पर भुज परिसर। परिसर और भुज कुछ परिसर। परिसर। यहाँ पे जो है आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, योगाध योध। यो गा 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 धा योध। गा ध यो ध। योगा इसको याद करना पड़ेगा, योगाध योध। यानी यहाँ पर जो जलचर की अवगाना कितनी रहेगी, सबकी जो है अंगुल की असंख्या पे भागी रहेगी, उत्कृष्ट जो है हजार योजन 1000 की रहेगी। किसकी है ये, जलचर की। की। जलचर। स्थलचर की कितनी रहेगी, तो पृथकत्व गौ। गाँव। पृथकत्व गौ। पृथकत्व का मतलब क्या है, ये पता नहीं है। 2 से 9 की संख्या। तो पृथकत्व में 2 से 9 की संख्या हो सकती है। अच्छा, जिसमें इकाई में। हाँ, इकाई में 2 से जो 9 की संख्या होगी वो पृथकत्व होगी। धनुष्य, यहाँ पे पृथकत्व धनुष्य। खेचर की जो है अवगाना कितनी रहेगी, जगन्य अंगुल के असंख्य धनुष। उत्कृष्ट जो है पृथकत्व धनुष रहेगी। उर परिसर की भी जगन्य अंगुल के असंख्या पे भाग रही, यहाँ पर भी जो है पृथकत्व आएगा, और योजन पृथकत्व योजन की इनकी अवगाना उत्कृष्ट रहेगी। और भुज परिसर की भी पृथकत्व धनुष की अवगाना रहेगी। इसको अगर याद कर लेंगे तो ये अभी याद हो जाएगा आपको। जलचर में 4 में तो पृथक आ रहा है और 1 में आ रहा है ऊपर 1000 हाँ, योजन। योजना। जलचर में ही 1000 योजन आ रहा है, बाकी सब में पृथकत्व आ रहा है। और पृथक गाँव, पृथक धनुष, योजन योगा पृथक। याद कर ले तो हो गया। ये तो याद करना पड़ेगा ना, योगा धा योगा। हाँ, ये तो याद हो जाएगा सर। इजी योगा है। द योग, योग योध योध। योध। योद्ध, योग नहीं, योगा द योद्ध। आसनी तिर्यंच पंचेंद्रिय के लिए, आसनी तिर्यंच पंचेंद्रिय के लिए योगाद योधा है। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के लिए योगाद योगा रहेगा। योगाद योगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, सिर्फ एक ही यहाँ पे अक्षर का डिफरेंस रहेगा, आसनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में। आसनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में योगादा योधा रहेगा, तो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में योगादा योगा रहेगा। अब देखते हैं जलचर में, जलचर में अवगाना एक जो है हजार योजन। जगन्य सबकी भी कितनी रहेगी, अंगुल की असंख्यात में बन इसमें रहेगी। सन्नी असन्नी एक जैसी है। हाँ, जलचर में सन्यासनी की दोनों की भी अवगाना सेम रहेगी, 1000 योजन की रहेगी। अब जी। स्थलचर में जो है 6 गांव की रहेगी। खेचर में पृथकत्व धनुष्य। धनुष। खेचर की भी एक जैसी है। हाँ, खेचर की भी एक जैसी है, खेचर और जलचर की दोनों की एक जैसी रहेगी। बाकी यहाँ पे उस परिसर में 1000 योजन रहेगी। हम्म, भुज और परिसर में कुछ परिसर में पृथकत्व गौ। तो जलचर में 1000 योजन, स्थलचर में 6 गांव, खेचर में पृथकत्व धनुष, उर्क परिसर में 1000 योजन, भुज परिसर में पृथकत्व गौ की अवगाना रहेगी। इन सभी की जगन्य अवगाना जो है अंगुल की असंख्यात पे भागी रहेगी। सन्नी तिरंज पंचेंद्र वेक्रिय शरीर करे तो अवगाना जगन्य अंगुल के संख्यात में भाग उत्कृष्ट पृथकत्व 100 योजन तक हो सकती है। यानी अगर सन्नी तिरंज पंचेंद्र को अगर उनको अगर वैक्रिय लब्धि है, और वैक्रिय लब्धि से अगर वैक्रिय लब्धि कर रहा है तो कितना बड़ा शरीर बना सकता है, 100 योजन तक का शरीर बना सकता है उत्कृष्ट। जगन्य जो है अंगुल के संख्या पे भाग तक की बना सकता है। वेक्री अगर कर रहा है तो कितनी बनाएगा, जगन्य जो है अंगुल के संख्या पे भाग। और कौन कर सकता है तिर्यंच में, वेक्री शरीर कौन बना सकते हैं, और जगन्य जो है अंगुल के असंख्यात पे भाग। विषम विक्रम वेक्री कर रहा है तो संख्यात पे भाग आएगा। बेकरी कर रहा है तो संख्यात्मक भाग न बेकरी असन्नी तिर्यंची पचेंद्री की और सन्नी पचेंद्री की दोनों की अलग अलग है। नहीं, यहाँ पे वेक्रिय शरीर की अपेक्षा बता रहे हैं आपको। वेक्री अगर कर रहा है, वेक्रिय कौन करेगा,
या तो सनी देवता का तिर्यंची बचेंद्री करेगा, असनी थोड़ी करेगा। हाँ, सन्नी नहीं करेगा। सन्नी तिरंज पंचेंद्र किस बात कर रहे हैं? सन्नी तिरंज पंचेंद्र अगर वो वेक्री शरीर कर रहा है तो जगन्य अंगुल के संख्यात्मक भाग होगा, और उत्कृष्ट जो है 100 योजन, 100 योजन की हो सकती है उत्कृष्ट जो है। तो और कौन कर सकता है? और छूट गया है वायुकाय। वायुकाय जो है वो भी कर सकते हैं, विक्रिय शरीर बना सकते हैं, वो भी विक्रिय करते हैं। तो उत्कृष्ट कितनी रहेगी वहां पे भी जो है? वहां पर तो जो है अंगुल के असंख्यात में भागी रही उनकी जो, अगर वो विक्रिय भी करते हैं तो उनका जो शरीर है अंगुल के असंख्यात में भागी रहेगा। उत्कृष्ट अवगाना उनकी उतनी रहेगी वहां पे विक्रिय शरीर में। जगन्य भी अंगुल के असंख्यात में भागी वायुकाय की, और उत्कृष्ट भी अंगुल के असंख्यात में भागी रहेगी। और वेक्री अगर करता है तो भी जगन्य अंगुल के असंख्यात में भागी रहेगी। जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही किसमें? वायुकाय में। समझ में आ गया है यहाँ तक? और कुछ किसी को डाउट्स है? कि सन्नी तिरंची कौन होते हैं? सन्नी तिरंज पंचेंद्रिय, हम्म। जिनका मन हो और जो पांच इंद्रिय है, जिनके तो 5 इंद्रिय है, वो सन्नी तिरंज पंचेंद्रिय। बिना मन वाले असनी। तो इसमें हाँ, कौन कौन करेगा? जैसे एक तो वायु काय करेगा, वायु। वायुकाय और सन्नी तिरंज पंचेंद्रिय हाँ। यही कर सकते हो। अब आते हैं मनुष्य में। मनुष्य में जो है, असंख्य मनुष्य की भी जगन्य और उत्कृष्ट अंगुल के असंख्यात्मक भाग की अवगाना रहेगी। कर्म भूमि मनुष्य में अलग अलग रहेगी। कर्म भूमि मनुष्य में जगन्य जो है अंगुल के असंख्यात्मक भाग रहेगी, और उत्कृष्ट जो है 3 गौ की रहेगी। यानी समुचे मनुष्य की बात कर रहे हैं। समुचे मनुष्य में कितनी होगी? जगन्य अंगुल के असंख्यात्मक भाग रहेगी, और उत्कृष्ट जो है 3 गौ की रहेगी। अब भरत और ऐरावत क्षेत्र के काल के अनुसार गर्भज मनुष्य की उत्कृष्ट अवगाना इस प्रकार, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में यहाँ पर जो है अवगाना कम ज्यादा होती रहती है। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में 2 काल होते हैं, 2 प्रकार के काल होते हैं, उत्सर्पिणी और अब अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। तो पहले अपन उत्सर्पिणी काल के हिसाब से देख लेते हैं। पहले आरे में उत्सर पिणी का पहले आरा किसके बराबर होगा? अवसर पिणी काल के छठे आरे के बराबर होगा। तो पहले आरे में कितनी रहेगी अवगाना, कोई बता सकते हैं? एक हाथ। एक हाथ। एक हाथ। एक हाथ। एक हाथ की अवगाना रहेगी। पहले आरे किसके बराबर होगा? यहाँ पे अवसर पिणी काल के छठे आरे के बराबर रहेगा। दूसरे आरे में कितनी रहेगी? अभी कितनी है सात अवगाना? हाथ। सात सात। हाथ। 7 हाथ। दूसरे वहां पर जो अभी जो 5वां आरा है अवसर उत्सर पिणी काल में, वहां पर दूसरा आरा रहेगा। जी। तो 7 हाथ की अवगाना रहेगी। हम्म, तीसरे आरे में 500 धनुष्य। 500। 500 धनुष। 500 धनुष की। ये किसके बरोबर रहेगा? ये अवसर ये पिंड चौथे आरे के के बराबर। प्यारे के। चौथे आरे चौथे के आरे बरोबर। की। हाँ। अब चौथा आरा जो उत्सर पिणी काल का चौथा आरा जो है, दिख रहा है? हाँ। 3 गऊ। अवसर अवसर पिणी काल का जो चौथा आरा है, इसको 3 भाग में करेंगे। इसका 3 भाग करेंगे। जैसे ये अगर पूरा चौथा आ रहा है, इतना काल का पूरा चौथा आ रहा है, तो इसके 3 भाग करेंगे। तो व्रत। इसमें जो पहला भाग होगा, ये जो पहला भाग है यहाँ पर जो है अवगाना कितनी रहेगी? 500 धनुषी की रहेगी। चौथे आरे के पहले भाग में, चौथे आरे के पहले भाग में जो है कितनी रहेगी? 500 500 धनुष्य। धनुषी की रहेगी। बाकी का जो 2 भाग है, दूसरा और तीसरा भाग है, इसमें कितनी रहेगी? दो गाँव। 1 गौ गाँव। रहेगी। गौ। यहाँ से युग्लिक काल शुरू हो जाए, युग्लिक के जैसे जीवन शुरू हो जाता है द्वितीय और तीसरे भाग में। 1 गऊ। द्वितीय, हाँ, और तीसरे भाग में 1 गौ की अवगाना रहेगी। ठीक है? फिर 5वें आरे में कितनी दो रहेगी? गऊ। 2 गौ की। दो हाँ। गाँव। 2 गऊ। 5वें आरे में दो गौ। गाँव। 2 गौ।
दो छठे आरे में 3 गौ। 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 क्या? अब अवसर पे निकाल में क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। अवसर पे उल्टा हो निकाल गया। पहले आरे में 3 गौ रहेगी। 3 गौ। हाँ, पहले आरे में 3 गौ। 3 गौ, दूसरे आरे में 2 दो गौ, गौ। गौ। तीसरे आरे में एक गौ। 1 गौ। 1 गौ, चौथे आरे का भी यहाँ पे चौथे आरे का 3 भाग करने पड़ेंगे। 1 गौ, 2 गौ बिच्छा और मतलब 500 धनुष। यहाँ पे तीसरे आरे का ही 3 भाग करने पड़ेंगे। तो तीसरे आरे के प्रथम और दूसरे भाग में है, फर्स्ट और सेकेंड भाग में। फर्स्ट और सेकेंड भाग में जो है 1 गौ की रहेगी। और तीसरे भाग में 500 धनुष। 500 पांच। धनुष। हम्म वहां पर जो है ये अवसर पे निकाले ना, तो यहाँ पे उल्टा रहेगा। यानी कि वहां पर क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो तीसरे आरे के स्टार्टिंग में पहले और दूसरे भाग में 1 गौ की रहेगी, और तीसरे भाग में 500 धनुष की उगाना रहेगी। फिर चौथे आरे में भी वापस 500 सात धनुष। भाग। 500 नहीं, धनुष की 500 होगा। 500 धनुष। 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 हाँ, 5 आरे में 7 धनुष। पांचवें आरे में 7 हाथ की 7 रहेगी। धनुष। 7 7 हाथ। हाथ। सात हाथ। हाथ। छठे आरे में एक 1 हाथ हाथ। एक की हाथ। होगी। दीदी, प्रथम मध्यम त्रिभाग ये तीनों मिला के एक गौ करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसका ना कुछ काल बीतने पर, यानी अगर तीसरा आरा शुरू हो गया है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा भाग, यानी फर्स्ट और दूसरा भाग, इतना काल बीत जाने के बाद जो है 500 धनुष की उगाना रहेगी। पहला और दूसरे भाग में यहाँ तक जो काल है, वहां तक 1 गौ की उगाना रहेगी। यहाँ पर और यहाँ पर जो है 1 गौ की उगाना रहेगी। और ये तीसरा काल अगर शुरू हो गया, तीसरा भाग शुरू होने के बाद 500 धनुष की उगाना रहेगी। समझ में आया ये? लगते हुए 1 गौ न उतरते हुए 500 धनुष। ये है, हाँ। लगते हुए 1 गौ, उतरते हुए 500 धनुष। जगन्य उगाना कितनी रहेगी सबकी भी, अंगुल के असंख्यात भाग, यानी संख्या में भाग। उत्पत्ति के समय जो है, उत्पत्ति की अपेक्षा सबकी भी अवगाना अंगुल के असंख्यात भागी रहेगी। और छठा आरा में जो है 1 हाथ दिया हुआ है, वो जीवा जीवा जम्बूजी प्रज्ञप्ति द्वितीय अक्षर के अनुसार यहाँ पर 1 हाथ दिया हुआ है। कोई कोई मूंड हाथ भी बोलते हैं, इसलिए ये यहाँ पर प्रमाण है, आगम का प्रमाण है। जम्बूजी प्रज्ञप्ति में 1 हाथ की अवगाना छठे आरे वाले मनुष्य की होती है। अब आते हैं महाविदय क्षेत्र में। महाविदय क्षेत्र में कितनी रहेगी? 500 जगन्नाथ। धनुष। जगन्य अंगुलु के। वहां पे जगन्य। काल कैसा है? वहां पे चौथे आरे के समान काल है। वहां पे अभी जो अवसर पिणी काल है, अवसर पिणी काल का जो चौथा आ रहा है, वैसा काल वहां पे रहेगा महाविद्य क्षेत्र में। तो कितनी रहेगी? जगन्य अंगुल की असंख्यात भाग रहेगी, और उत्कृष्ट 500 500 की रहेगी धनुष। महाविद्य क्षेत्र में। और अगर मनुष्य यहाँ पे उत्तर जैसे वेग से वहां पे भी सब आरे रहते हैं क्या दीदी? क्या? इधर जैसे आरे रहते हैं उधर भी वैसे ही आरा चलता है नहीं महाविद्य नहीं, क्षेत्र वहां में? पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता। वहां पे एक जैसे ही रहता है, चौथे आरे का ही वहां पे रहता है, चौथे आरे जैसा ही रहता है, एक जैसा ही काल रहता है वहां पे। उतार चढ़ाव नहीं है, अवसर पिणी उत्सर पिणी नहीं है वहां पर। तो फिर भरत और वो वेदांत मतलब क्षेत्र में पांचवा आरा छठा आरा उधर नहीं रहेगा मतलब? नहीं नहीं। रहेगा। वहां पे एक जैसे काल रहेगा, चौथे आरे के समान ही वहां पर काल रहेगा। इसीलिए वहां पर कभी भी तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं। अच्छा। मनुष्य के उत्तर वेक्री शरीर की अपेक्षा से कितनी रहेगी? जघन्य अंगुल के संख्यात भाग। उत्तर वेक्री, अगर मनुष्य अगर वैक्रिय शरीर बना रहा है, तो कितनी रहेगी? वैक्रिय शरीर में अंगुल के जगन। संख्यात भाग की अवगाना रहेगी जघन्य। और उत्कृष्ट जो है 1 लाख योजन जाजेरी। एक सबसे ज्यादा जो वैक्रिय शरीर बड़ा बना सकते हैं, वो मनुष्य बना सकता है। तो उत्कृष्ट कितनी रहेगी? 1 एक लाख। लाख भोजन झाजेरी। योजन जाजेरी। देवता कितनी बना सकते हैं? देवता हाँ 1 लाख योजन जांजेरी।
जाजरी नहीं है। देवता का सिर्फ 1 लाख की आएगा। मनुष्य में जो है 1 लाख योजन जाजरी आएगा, यानी 1 लाख योजन से ज्यादा महाविद्या तो। की अपेक्षा है ये तो। नहीं, महाविद्य की अपेक्षा से नहीं है। ये कभी भी जो वेक्रिय लब्धिधारी मनुष्य है वो अगर वेक्रिय शरीर बनाता है तो 1 लाख योजन जाजरी तक का बड़ा शरीर बना सकता है। ये कहीं पे भी देवता बन और सकता है। मनुष्य की बराबर हुई क्या? क्या? देवता और मनुष्य की बराबर हुई। हाँ, लेकिन मनुष्य उससे भी बड़ा बना सकता है। 1 लाख योजन जाजरी दिया हुआ है। जाजरी यानी ये थोड़ा सा ज्यादा। महाविद्या क्षेत्र एक में लाख भी से ज्यादा। वैक्रिय शरीर कर सकते हैं क्या देवता मनुष्य उधर जो भी जाते क्या? हैं? कहाँ पे? महाविद्या क्षेत्र में जो भी जाते हम्म। हैं वो भी वैक्रिय शरीर करते हैं क्या? वहां पे मनुष्य ऑलरेडी अभी भी है। वहां पे वेक्री अगर लब्धि होगी तो वहां पे कर सकते हैं, वेक्री शरीर बना सकते हैं। जिनको वैक्रिय लब्धि है वो बना सकते हैं, वहां पे भी मनुष्य तो जैसे है अभी ना। तीर्थंकर भगवान और विराजमान फिर है जा सकते हैं ना तो मनुष्य जो तीर्थंकर बनते हैं, 4 घाती कर्म। एक एक जन मुझे क्वेश्चन बरोबर समझ में नहीं आ रहा। आप आवाज क्लियर चार नहीं है। घाती कर्म हाँ, नष्ट करने के बाद में जो तीर्थंकर जाते हैं वही वही जाते हैं। और मनुष्य ना, और दो और कौन जाता है महाविद्या क्षेत्र में? महाविद्य क्षेत्र में तो बहुत सारे मनुष्य है ना। वहां पे मनुष्य हो तो होंगे ही ना, मनुष्य क्षेत्र है वो। 15 कर्म भूमि क्षेत्र में वो भी तो एक क्षेत्र है, महाविद्य क्षेत्र। सिर्फ मनुष्य ही होंगे तो क्या वहां पे? अनुत्तर विमान हाँ, वो भी वहां जा। पे नॉर्मल अपन अपन जैसे मनुष्य यहाँ पर है वहां पर भी हो सकते हैं। लेकिन उनकी अवगाना थोड़ी बहुत ज्यादा रहेगी। 500 धनुष की अवगाना वहां पे होगी महाविद्य तो क्षेत्र वहां में। पे वनस्पति वगैरह ऐसा कोई नहीं रहता है क्या? सब होती मतलब है ना, यहाँ जैसे है वहां पे, सिर्फ पर्वत नदियां सब कुछ है वहां पे भी। अच्छा। आगे दी आएगा। दी अवगति महाविद्या चक्र। क्षेत्र से भी तो नरक में जा सकते हैं, नरक में और मोक्ष में। हाँ, चारों गति में जा सकते हैं, हाँ चौथे आ जी। रहे हैं। चारों न, गति में जा सकते हैं। नरक में भी जा सकते हैं। हाँ, चारों गति में जा सकते हैं। अच्छा। महाविद्या क्षेत्र से? हाँ, हाँ, जा सकते अच्छा। हैं, चारों गति खुली है उनके लिए। जैसे यहाँ खुली है ऐसे वहां गति खुली भी है, भी है। 5 गति में जा सकते हैं, वहां से तो 5 गति में जा सकते हैं, मोक्ष ऐसे भी जा सकते तो हैं। मोक्ष भी जा सकते हैं। जी जी जी। अब युगलिक मनुष्य में, युगलिक मनुष्य में भाविका जी, हेमत। कोई उदाहरण है? कैसा? किसके लिए? महाविद्य क्षेत्र से कोई नरक में गया करके यूं? एग्जाम्पल पूछ रहे हैं जी, कोई है क्या? शाविका हाँ, जी, कोई अभी अभी तो मुझे ध्यान में उदाहरण नहीं है एग्जाम्पल वहां से, है क्या? लेकिन वहां एक पे लाख जो योजन चारों जाजरी गति बनाए खुली है। कोई उदाहरण है क्या? 1 लाख योजन, 1 लाख योजन बनाए करके वैकृत शरीर का। उदाहरण तो मेरे ध्यान में नहीं है। मैं जैसे अगर पूछ। धर्मेंद्र जी पृथ्वी पे आए भगवान की शरण में, तो हम्म। उन्होंने वैक्री शरीर बनाया होगा तभी आए। हाँ, और वो तो चूहा का छोटा सा शरीर बना के वहां पे पैरों में जाके उनके बैठ जाता है। पैर में। हाँ, तो तो ये छोटा वैक्री शरीर बनाया होगा ना, छोटा शरीर बनाया होगा तभी या तो जाके। छोटा शरीर बनाए, बड़ा छोटा सभी बना सकते हैं ना। हाँ, सब बना वो। सकते हैं, सब बना सकते हैं। हम्म। ठीक है। अब युगलिक मनुष्य की अवगाना में 30 अकर्म भूमि मनुष्य में, 30 अकर्म भूमि में, 30 अकर्म भूमि में कौन सा आएंगे? देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमत और हिरण्यवत। हाँ, हाँ, तो अब यहाँ देवकुरु उत्तर कुरु में कितनी रहेगी? 3 गौ। 3 गौ। देवकुरु उत्तर कुरु। जघन्य अंगुल की असंख्यात भाव से हाँ, उत्पत्ति की अपेक्षा से 3 गौ। जगन्य अंश की असंख्यात में भाग रहेगी। उत्कृष्ट देखो, 3 गौ। हेमत हिरण्यवत की, हरिवास रम्यकवास की, हरिवास रम्यकवास की 2 गौ। 2 गौ रहेगी। और हेमत हिरण्यवत की एक। एक एक गौ। है। दी आपने इसको उल्टा क्यों लिया? ये 1 2 3 है यार। 3 2 1 बोलते देवकुरु उत्तर को, जैसे नाम मेरा कर्म भूमि के नाम अगर बोलते तो कैसे बोलते? देवकुरु उत्तर कुरु हरिवास रम्यकवास ऐसे ही बोलते ना। हाँ इसलिए जी, हाँ। मैंने इसे ले लिया। अच्छा, बाकी बस आप ऐसे भी इसके ले सकते वजह से उल्टा दिया हुआ है ना, तो मैंने कहा इसका भी कोई फर्क है क्या? हैं। नहीं नहीं, फर्क कुछ नहीं, सेम ही आएगा आपको। हाँ हाँ। वो सीरियल वाइज नाप। आपकी सुविधा के लिए भाई। हम्म। जैसे आप देवकुरु उत्तर कुरु हरिवास रम्यकवास हेमत हिरण्यवती, जैसे अगर सभी याद ऐसे ही करते हैं, देवकुरु उत्तर हाँ कुरु से याद हाँ, करते हैं। याद भी ऐसे ही करते हैं, क्रमशः ऐसे ही आते हैं। हाँ, हाँ।
इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख रहे हुए हैं, लेकिन कैसे भी लिखो आप एक ही बात रहेगी, हेमत नहीं, हेरेना। ऐसा पीडीएफ में जैसे वो दिया हुआ है, तो आपने पहले बोला तो मैंने कहा इसका कुछ वो है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो कुछ। हेमत हेरेना तो की पूछेंगे तो एक गौ ही रहेगी, होगा ना तो हाँ हाँ। उसमें कोई फर्क नहीं है। हरिवास रमेकवास की 2 गौ रहेगी, देवकुरु उत्तरकुरु की 3 गौ ठीक। रहेगी। ठीक तो है। मैंने जैसे नाम याद करते हैं ना, वैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, बाकी आप किसी का समझ। भी पूछ सकते हैं बीच में, अगर हरिवास रमेकवास ये को और पूछेंगे। सर्पणी काल के पहले दूसरे तीसरे आरे की अपेक्षा भी अपन इसको समझ सकते हैं। हम्म। पहले आरे में 3 गौ, दूसरे आरे में 2 गौ, और 2 गांव, तीसरे तीसरे आरे आरे में में 1 गांव। हाँ, फिर उतरते हुए 3, हाँ, हाँ में दिए, चौथे में आएगी 4 गांव, ये 500 धनुष्य तो। हाँ। अब अंतरदीप में। 56 अंतरद्वीप में, 56 अंतरदीप में आएगी। में। 800 धनुष। 800 धनुष की रहेगी। हम्म। जगन्य अवगाना इनकी सबकी भी अंगुल के असंख्यात विभाग उत्पत्ति की अपेक्षा से है, लेकिन वहां पर कम रहेगी, किसी की अवगाना तो थोड़ी बहुत कम ज्यादा कम रह सकती है बस, बाकी उत्कृष्ट तो परिपूर्ण रहती है। उत्कृष्ट जो है इतनी रहेगी, थोड़ी सी कम हो सकती है बस जगन्य अवगाना, अगर किसी की कम हो तो। अब सिद्ध भगवान की अवगाना, सिद्ध भगवान में जगन्य अवगाना, एक हाथ 8 उंगल। सिद्ध भगवान में जगन्य अवगाना जो है 1 हाथ और 8 उंगल। 2 हाथ वाले मनुष्य की अपेक्षा। यानी कौन सिद्ध सिद्ध जो बनने वाली है उनकी अवगाना कितनी रहेगी? जगन्य अवगाना 2 हाथ की रहेगी, और हम्म। उत्कृष्ट अवगाना कितनी रहेगी? 500 धनुष वाले 500 सिद्ध बन धनुष। सकते हैं। यानी जगन्य अवगाना कितनी रहेगी सिद्ध बनने वाले जीवों की, 200 मनुष्य की? धनुष। तो 2 हाथ की रहेगी। तो हम्म। 2 हाथ वाले अगर सिद्ध बन रहे हैं, तो उनकी सिद्ध सिद्ध भगवान बनने के बाद उनकी आत्मा प्रदेश कितना रहेगा, उनका जो आत्मा प्रदेश की अवगाना रहेगी वो कितनी रहेगी करके। जो दो दो हाथ हाथ वाला सिद्ध बन रहा है उनकी अवगाना रहेगी 1 हाथ और 8 अंगुल। जगन्य इतने ही 2 हाथ वाले ही मोक्ष में जा सकते हैं, उससे कम अवगाना वाले मोक्ष में मोक्ष नहीं में जा नहीं जा सकते। सकते। तो उत्कृष्ट कितनी रहेगी? 500 धनुष्य के अवगाना वाले उत्कृष्ट जो है मनुष्य जा सकते हैं। उत्कृष्ट 500 धनुष्य के अवगाना वाले मनुष्य जो है सिद्ध बन सकते हैं। तो उस उत्कृष्ट कितनी रहेगी? उनका जो आत्म प्रदेश है 1/3 हो जाएगा, 500 धनुष्य का 1/3। 1/3 या 2/3 दी? 333 हाँ, धनुष टू थर्ड टू थर्ड टू थर्ड टू रहेगी। थर्ड होगा ना, हाँ। तो इसकी कितनी रहेगी? 500 धनुष्य की 2/3 मीन्स तीन सौ 300। तैतीस 33। धनुष और 32 अंगुल। तो उत्कृष्ट अवगाना कितनी रहेगी सिद्धों में? 333 धनुष और 32 अंगुल की अवगाना रहेगी 500 धनुष वालों की अपेक्षा से। और जगन्य कितनी रहेगी? 1 हाथ और 8 8 अंगुल। अंगुल। और तीर्थंकर सिद्ध की अपेक्षा से जगन्य अवगाना कितनी रहेगी? 4 4 यानी हाथ 16 उंगल। 16 अंगुल। जगन्य उगाने वाले कौन थे तीर्थंकर? जगन्य उगाना वाले तो भगवान ऋषभ देव जी, माता मरु देवी, उस समय 500 धनुष की। वो तो उत्कृष्ट है, वो उत्कृष्ट उगाने वाले 500 भगवान धनुष। महावीर स्वामी की 7 हाथ थी दी। हाँ, भगवान महावीर स्वामी की जो उगाना है उनकी वो 7 हाथ 7 हाथ की उगाना थी। थी। ये जो 500 धनुष की उगाना थी किसकी थी? वो तो ऋषभ देव भगवान की थी, वो तो ऋषभ फर्स्ट। देव भगवान की। तो पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर वालों की अवगाना ज्यादा थी, यानी 500 धनुष। बाकी के तीर्थंकरों की जो है अवगाना कम होती गई। पर जी। लास्ट जो 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर स्वामी जो है, उसके साथ। उनकी अवगाना कितनी रहेगी? 7 हाथ की रहेगी। मतलब ये सिद्ध होने के बाद इनकी अवगणना इतनी हो गई 7 हाथ की। हाँ। 7 हाथ की उनकी अवगाना मनुष्य भाव में थी। उसके बाद कितनी हुई? 4 हाथ और 6 अंगुल की। 16 अंगुल। 4 हाथ और 16 अंगुल की। अच्छा, मतलब भगवान महावीर का जो जीव सिद्ध है बनने के बाद। तीर्थंकर की अपेक्षा से। एक सिद्ध शिला पे जो विराजमान है तीर्थंकर, अभी तो सबकी अवगाना अलग अलग है ना। हाँ, सबके अवगाना अलग अलग रहेंगे। आत्म प्रदेशों की अवगाना है वहां पे तो, जो आत्म प्रदेश है ना एक में एक मिलते जाते हैं वहां पर, तो कोई भेद ही नहीं रहता है, आत्म प्रदेश मिलते जाते हैं वहां पर तो। लेकिन अवगाना इतनी रहेगी।
जो भगवान महावीर स्वामी की अपेक्षा से देखेंगे तो तीर्थंकर में जगन्य अवगाहना कितनी रहेगी? 4 हाथ और 16 अंगुल की रहेगी। चलाओ। अगर पूछ ले उत्कृष्ट अवगाहना कितनी रहेगी तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा से, तो क्या बोलेंगे? 4 हाथ 16 अंगुल। नहीं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट तो कितना होगा? ये 500 धनुष। हाँ, ये तो सिद्धों की अपेक्षा से अगर सिद्ध बन गए तो 500 धनुष वाले कितनी रहेगी अवगाहना उनकी? 133 333 333 धनुष धनुष और और 32 अंगुल। बिल्कुल। ये हो गया जी। अवगाहना द्वार। सिद्ध भगवान में जो आत्मा प्रदेशों को संकुचित करने पर तीर्थंकर की अवगाहना जो है 4 हाथ और 16 अंगुल की। 16 अंगुल। ये अब इसमें से कोई डाउट्स है नहीं। तो क्लास एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट्स नहीं है ना? नहीं आ गया गुरु समझ। एक भगवान बार तक पीडीएफ भेज देना आप, पीडीएफ जरूर हाँ सर? भेजना। हाँ हाँ ठीक है पीडीएफ सर। भेज देना। जय ठीक है। जिनेन्द्र। आज कौन जय कौन जी। नए जुड़े हैं? फर्स्ट बहुत फर्स्ट टाइम कौन कौन धन्यवाद। जुड़े हैं? मैं हाँ कुसुम बस एक ही है। कुसुम जी। जी। और कौन जुड़ा है फर्स्ट टाइम आज? बस ज्योति रानी। पहले की क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप देख लेना, यूट्यूब पे है हाँ और रिकॉर्डिंग का लिंक भी देखी। आ जाएगा आपको ग्रुप में। हाँ मैं जी ठीक है देखी सर? दोनों recording। जी। हाँ। क्लास एंड करते हैं। गुरु भगवंतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। अहो गुरु सा कृपा करी रे, दीदिया तम ज्ञान, भव भव मेरा भूलेंगे आपका उपकार। ओ भगवन आपका उपकार, अभिनय जो हो गया है, मुझको माफ करो। मेरे सारे कर्म मन को आप ही दूर करो। ओ भगवन आप ही दूर करो। जिन्नागे के विरुद्ध कुछ में कहना है तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। जय। जय जय जिनेन्द्र, बहुत जिनेन्द्र, बहुत 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 आभार धन्यवाद आपका। आपका, बहुत 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 आभार। आभार आपका। बहुत अच्छे से समझाया दी। थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाया दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। आपको। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, सभी को सभी जय को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।